हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। रीमान इंटीग्रल का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लिमिट एज ए सम, रीमान डेफिनेशन सेकंड फॉर्म जो है, सेकंड फॉर्म क्या है उसको हमने डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड एक थ्योरम की थी। आज उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम और है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि रीमान सम है, अगर एग्जिस्ट करता है एज नॉन टेंड्स p टेंड्स टू 0 के लिए, और वो अगर i के इक्वल है, इस पर अगर लिमिट अप्लाई करें और वो i के इक्वल है तो हम प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। और जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है i इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ f dx फ्रॉम a टू b। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इजी रिजल्ट है, इसको हम प्रूव करेंगे। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी हमने की है, जिसमें हम इस टाइप की वैल्यू यूज करते थे समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हमने अपर सम और लोअर सम की फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, इंटीग्रल के जो क्वेश्चन थे। आज हम जो इंटीग्रल के क्वेश्चन है उनको जो रीमान सम या जो सेकंड डेफिनेशन है इंटीग्रल की, उसकी हेल्प से उन एग्जांपल्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की जो हमारी थ्योरम है, देखिए इस थ्योरम में क्या कहा गया है, इफ समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n f एक्स आई आर डेल्टा आर, अगर ये एग्जिस्ट करता है तब नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0, अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0, मतलब जो हम पार्टीशन लेते हैं उसकी नॉर्म हाउएवर स्मॉल में कन्वर्ट करें, मतलब जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बनते हैं, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स क्या बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। और उसके लिए अगर ये जो रीमान सम हम कहते हैं, रीमान सम समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करता है तो किसी न किसी नंबर के इक्वल होगा, तो वो हम कह रहे हैं कि वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल। यानी हम क्या कह रहे हैं, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर आर इज इक्वल टू 1 टू n, हम कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है और ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो हम इसमें क्या प्रूव करना चाहेंगे कि जो फंक्शन होगा वो इंटीग्रेबल होगा। पहले क्या प्रूव करेंगे, फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। और हम ये सेकंड डेफिनेशन यूज करें तो फंक्शन इंटीग्रेबल के लिए हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि वो जो पार्टीशन होगी उस पार्टीशन के लिए अपर सम माइनस लोअर सम, यानी अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। और उसके बाद हम प्रूव करेंगे, एक तो ये प्रूव करेंगे कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो उसके लिए तो हम अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करेंगे। और उसके बाद क्या प्रूव करेंगे कि जो ये हम आई कह रहे हैं, इस वैल्यू को जो हम आई कह रहे हैं, दिस आई इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ dx फ्रॉम a टू b। तो पहले हम फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे। तो इसके लिए देखें क्या कहा गया है हमारे पास, वही इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एनी आर्बिट्रेरी नंबर है हाउएवर स्मॉल इट मे बी। और इस एप्सिलॉन के लिए हम अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस होगा वो क्या चाहेंगे कि वो क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन है, और यही जो मैंने यहाँ कहा वही वाली बात है कि लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर वेरी फ्रॉम 1 टू n इज इक्वल टू, हम क्या कह रहे हैं, i के इक्वल कह रहे हैं। तो ये जो पार्ट है इस पर अगर डेफिनेशन अप्लाई करो, लिमिट की जो डेफिनेशन होती है, जैसे अगर मान लो मेरे पास ये होता लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l होता है, तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 depending upon epsilon, function is defined in deleted neighborhood of a such that the mod of fx minus l is less than epsilon whenever 0 is less than mod x minus a is less than delta। जो लिमिट की बात हम करते थे तो उसको इस फॉर्म में लिखते थे। यहाँ मेरे पास x के प्लेस पर, यहाँ मेरे पास क्या है, लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 है, और ये क्या है, इसको आप fx कहें और इसको आप l कहें, i को। तो fx इज इक्वल टू l है, तो क्या कहेंगे, बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन के लिए क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड ए पार्टीशन p x0 x1 x2 xn इज इक्वल टू b, ये एक पार्टीशन p ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ab विद नॉर्म ऑफ p। यहाँ मोड x माइनस a क्यों लेते थे, x टेंड्स टू a होता था, लेकिन यहाँ लिमिट में मेरे पास क्या, नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 है, तो उसके लिए क्या लेंगे, विद नॉर्म ऑफ p लेस देन डेल्टा, विद नॉर्म ऑफ p लेस देन डेल्टा सच दैट, जैसे ये था मोड fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, उसी में क्या गया समेशन fx की प्लेस पर क्या है, समेशन f एक्स आई आर डेल्टा आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू n
माइनस आई, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन हमने इसको क्या कह दिया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास एप्सिलॉन बाई 4 एप्सिलॉन बाई 4 4 टाइम्स आएगा आगे। या ओवरऑल हम क्या चाहेंगे कि जो अपर सम माइनस लोअर सम है किसी में 2 टाइम्स एप्सिलॉन बाई 4 आ जाए, 1 टाइम एप्सिलॉन बाई 2 आ जाए, सबको ऐड करेंगे तो वो एप्सिलॉन हो जाएगा। किसी को उसमें प्रॉब्लम लगे तो एप्सिलॉन बाई 4 ना लिख के आप इसको क्या लिख लो, एप्सिलॉन डैश। लास्ट में जो भी एप्सिलॉन डैश का मल्टीपल आएगा उसको एप्सिलॉन कह दो, क्योंकि हम लास्ट में क्या चाहते हैं कि अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो हमें पता है वो एप्सिलॉन बाई 4 की फॉर्म में होगा, तो हमने यहाँ इसको पहले ही दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 यूज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, और हम इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन, जैसे लिमिट की डेफिनेशन है, उसकी हेल्प से हमने इसको लिखा। और इसके बाद आपको पता है, अगर हम ये कहते हैं, जैसे यही कहते हैं, मान लो मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, अगर हम ये वाली पार्ट कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड का साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो एफ एक्स माइनस एल जो होता है वो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करता है, मॉड का साइन रिमूव करते हैं। तो ये हमारे पास उसी वे में इसके साथ जो मॉड का साइन हमने रिमूव किया, तो ये जो समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस आर है, ये किसके बिटवीन आ गया, इन बिटवीन माइनस एप्सिलॉन बाई 4 एंड प्लस एप्सिलॉन बाई 4। तो ये हमारे पास, हमने इसको क्या कह दिया, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इसके बाद वही एज यूजुअल जैसे हम कहते आए हैं कैपिटल एम और एम आर और स्मॉल एम आर के बारे में। कैपिटल एम आर क्या होती है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ इन आर एफ सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। और इसी वे में स्मॉल एम आर को हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। स्मॉल कह रहे हैं तो सबसे छोटी वैल्यू होती है, स्मॉल एम आर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन आर एफ सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर जो है इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है कैपिटल एम आर इस आर एफ सब इंटरवल में, इसीलिए में स्मॉल एम आर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है इन आर एफ सब इंटरवल में। क्योंकि हम स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम अपर सम और लोअर सम कहेंगे। यूएफपी अपर सम क्या होता है, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर। एलएफपी लोअर सम क्या होता है, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर। तो उसकी फॉर्म में चाहिए, तो यहां हमने इसमें स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर डिफाइन किए। एंड फॉर ईच r is equal to 1 to n and we choose cr and dr in rf sub interval such that कि हमने ये जो कैपिटल एम आर है, कैपिटल एम आर जो है इसको हमने क्या कहा है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन आर एफ सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। इस आर एफ सब इंटरवल में ये लिस्ट अपर बाउंड है। तो अगर मान लो लिस्ट अपर बाउंड है, ये तो इस इंटरवल में फंक्शन की है। अगर मान लो हम सेट एस है, कोई एक सेट एस है और एल हम इसकी लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं, यू कह लो चाहे, हम इसकी यू जो है, यू हम इसकी लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि x इज लेस देन और इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, कि मतलब इस सेट s के सभी एलिमेंट इस u से छोटे रहेंगे। और e लिस्ट अपर बाउंड होती है, इसका मतलब u से छोटी कोई वैल्यू इसकी अपर बाउंड नहीं हो सकती। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि इसका मतलब सेट के सभी एलिमेंट इस u से छोटे होंगे या इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि ये लिस्ट अपर बाउंड है, तो इसका मतलब इस u से छोटी कोई इसकी अपर बाउंड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब u में से मैं कुछ माइनस करूंगा, एप्सिलॉन कर दूं या एप्सिलॉन बाई 2 कर दूं या एप्सिलॉन बाई 100 कर दूं, कुछ भी एप्सिलॉन में से माइनस कर दूं, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब u से छोटी होगी ना ये वैल्यू, u से छोटी कोई वैल्यू इसकी लिस्ट अपर बाउंड, सॉरी u से छोटी कोई वैल्यू इसकी अपर बाउंड नहीं रहेगी। अगर u लिस्ट अपर बाउंड है तो u से छोटी कोई उसकी अपर बाउंड नहीं होगी। अपर बाउंड नहीं होगी तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। पहले छोटे का साइन था, छोटा नहीं होगा तो इसका मतलब बड़ा हो जाएगा x, कोई ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी किसी न किसी x से। यहां फॉर ऑल होता है, और अगर नहीं है तो क्या कहते हैं, फॉर सम x बिलोंग्स टू सेट s, कि वो u वैसे तो क्या होता था सबसे बड़ा है, लेकिन u में से कुछ माइनस, ये छोटा हो जाएगा, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ, ये जो साइन है u माइनस एप्सिलॉन जो है वो छोटा हो जाएगा। u बड़ा था तो u माइनस एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा किसी न किसी x से, कि वो उसकी अपर बाउंड नहीं हो सकती। इसी वे में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के फॉर्म में होता है। ऐसे ही यहां रिजल्ट लिख रहे कि ये एम आर जो था, एम आर जैसे यहां u था, u लिस्ट अपर बाउंड थी, एम आर क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है,
तो लिस्ट अपर बाउंड में से मैं कुछ माइनस करूंगा, लिस्ट अपर बाउंड में से मैं कुछ माइनस करूंगा, इसमें इसने क्या माइनस कर दिया, एप्सिलॉन अपॉन 4 इंटू बी माइनस ए, क्योंकि यहां हमें पता है सॉल्व करते हुए कि आगे जब मैं इसको अपर सम और लोअर सम के डिफरेंस में लूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी कैपिटल एम आर, इसके साथ मेरे पास इनटू में बी माइनस ए आएगा, और वो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन बाई 4 की फॉर्म में बच जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें पहले ही क्या ले लिया कि कैपिटल एम आर में से मैं क्या कह रहा था, यहां से मैं इसमें से एप्सिलॉन भी माइनस कर सकता हूं, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 100, कुछ भी माइनस कर सकते हैं। ये डिफरेंस छोटा हो जाएगा किसी न किसी x से, फॉर सम x बिलोंग्स टू s से। तो इसी वे में कह रहे हैं कि एम आर में से मैंने अगर ये वैल्यू माइनस कर दी एप्सिलॉन अपॉन 4 इंटू बी माइनस ए, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, लिस्ट अपर बाउंड थी लेकिन ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी किसी न किसी फंक्शन की वैल्यू से इस इंटरवल में। इस इंटरवल में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां फंक्शन की वैल्यू से ये छोटी हो जाएगी, और वो पॉइंट हमने सीआर मान लिया इस इंटरवल में। इस इंटरवल में सीआर एक ऐसा पॉइंट मान लिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी वे में जो ये स्मॉल एम आर है, ये स्मॉल एम आर मेरे पास क्या थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब सबसे छोटी वैल्यू थी, तो सबसे छोटी वैल्यू में मैं कुछ ऐड करूंगा तो वो सबसे छोटी वैल्यू नहीं रहेगी। सबसे छोटी वैल्यू में कुछ ऐड करूंगा तो वो सबसे छोटी वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसी वे में हम कह रहे हैं इसमें अगर मैं ऐड करता हूं क्या, एप्सिलॉन अपॉन 4 इंटू बी माइनस से ऐड करता हूं तो ये सबसे छोटी नहीं रहेगी, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड थी तो वो लोअर बाउंड भी नहीं रहेगी, तो इसका मतलब वो वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, वो वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी किसी न किसी फंक्शन की वैल्यू से इस आर एफ सब इंटरवल में। और इस आर एफ सब इंटरवल में वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, डी आर, जो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अगर इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता ना तो हमें ये चीजें यूज करना प्रॉब्लम हो जाती है, हम रटेंगे, लेकिन मैथ्स में रटने का नहीं है, समझने का है। कि हाँ एक दो स्टेप का ये हो सकता है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, क्या लिखें, वो वाली बात अलग। अब मुझे ये हो सकता है कि मुझे ये ध्यान रखना पड़ जाए कि लिस्ट अपर बाउंड वाली डेफिनेशन यूज करनी है, साथ में ये वाला पार्ट यूज करना है, लेकिन रटना नहीं है कि भी एप्सिलॉन अपॉन 4 इंटू बी माइनस ए माइनस किया तो एफ ऑफ सी डी आर, सी आर, ये जरूरी है एफ ऑफ सी आर ही लिखो, आप यहाँ एफ ऑफ डी आर लिख सकते हो, क्योंकि सी आर और डी आर इस इंटरवल के कोई पॉइंट है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि कोई फंक्शन की वैल्यू तो गिवन है ही नहीं कि फिक्स होगा, तो हमको एनी कोई पॉइंट सी आर, कोई रटना थोड़ा ना सी आर लिखना है। अगर आप चाहो तो यहाँ एक्स लिख सकते हो कि एक पॉइंट एक्स इस इंटरवल में ऐसा होगा, एक्स तो चलो उस वे में आ जाता है, तो वाई लिख लो कि वाई ऐसा पॉइंट है इस इंटरवल में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जेड इस इंटरवल में ऐसा पॉइंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें मीनिंग क्लियर होने चाहिए, और मीनिंग क्लियर होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये जो पार्ट लिखा है ये बाय डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखा है। बार बार जहां भी आता है वो मैं आपको बताने की बार बार कोशिश करता हूं, लेकिन पहला जो हमने लिस्ट अपर बाउंड से रिलेटेड डेफिनेशन की थी, अगर उसी को कर लेते हैं तो हमें डेफिनेशन अगर क्लियर है तो इस पार्ट को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई जैसे ये और बात कि जैसे ये वैल्यू क्या थी, सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो उसमें हम कुछ माइनस करेंगे तो कहने बड़ी वैल्यू नहीं रहेगी, कुछ ऐड करता तो पहले ही बड़ी थी तो ऐड करूंगा तो बड़ी तो रहेगी रहेगी, तो जो हमेशा रहेगा वो वाला पार्ट नहीं होता, उसमें से माइनस किया। ये मेरी सबसे छोटी वैल्यू थी, इस छोटी वैल्यू में कुछ माइनस करता तो छोटी ही रहती, लेकिन हम चाहते हैं कुछ उल्टा हो, तो हमने कहा छोटी वैल्यू में कुछ ऐड किया तो वो बड़ी होगी। सबसे छोटी वैल्यू थी उसमें कुछ माइनस करूंगा तो भी तो छोटी ही रहेगी, तो हमने कहा कि सबसे छोटी वैल्यू में कुछ ऐड किया तो किसी न किसी एक वैल्यू से कम एक वैल्यू से बड़ी होती है। इसी वे में कम से कम एक वैल्यू से छोटी होती है, एक से ज्यादा से भी हो सकती है, लेकिन हमारा कहने का मतलब होता है कि कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी सी आर और डी आर जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो ये पार्ट हमारे पास हो जाते हैं, और यहां से अब आप जो देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, इससे यहां से मैं माइनस का है उस साइड लेके जाऊंगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या कह रहा हूं कि जो कैपिटल एम आर है वो क्या हो जाएगा, लेस देन एफ ऑफ सी आर प्लस एप्सिलॉन अपॉन 4 इंटू बी माइनस ए। और इसी वे में यहां से जो आप देख रहे हो प्लस की वैल्यू है, राइट साइड में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी इससे ये वाला पार्ट स्मॉल एम आर इज ग्रेटर देन एफ ऑफ डी आर माइनस एप्सिलॉन अपॉन 4 इंटू बी माइनस ए। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हम क्या करें, क्या फाइंड आउट करेंगे, अपर सम माइनस लोअर सम, क्योंकि हमने अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस क्या प्रूव करना है, लेस देन एप्सिलॉन। और अगर अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है तो हम क्या कह पाएंगे, फंक्शन इज इंटीग्रेबल, और फिर सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो इसके लिए देखें यूएफपी क्या होता है, समेशन
कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस एल एफ पी क्या होता है समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर। और इसमें हमने जो है वैल्यू स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या पुट कर दी समेशन लेस देन समेशन स्मॉल एम आर की वैल्यू यहां से कैपिटल एम आर की वैल्यू सॉरी कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या पुट कर दी एफ ऑफ सी आर प्लस एप्सिलॉन अपॉन 4 इंटू बी माइनस ए। तो ये जो वैल्यू है यहाँ कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या पुट कर दी इस कैपिटल एम आर को किससे रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ सी आर प्लस एप्सिलॉन अपॉन 4 इंटू बी माइनस ए डेल्टा आर एज इट इज माइनस साइन एज इट इज समेशन एज इट इज। इस एम आर के प्लेस पर हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया एम आर के प्लेस पर ये वाला पार्ट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमने पहले वाले पार्ट में लास्ट स्लाइड में हमने देखा था यहां तो एम आर इससे बड़ा था एम आर इससे बड़ा था और वहां हम यूज कर रहे हैं कि जो एम आर है वो लेस देन एम आर जो है वो लेस देन ये लाइन आएगी। क्यों आएगी क्योंकि यहां मेरे पास नेगेटिव साइन है और हमें पता है कि स्मॉल एम आर इससे बड़ा है बोथ साइड अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो माइनस एम आर होता है इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है लेस देन माइनस ऑफ एफ ऑफ डी आर माइनस एप्सिलॉन अपॉन 4 इंटू बी माइनस ए। तो हमने वहां क्या यूज किया है माइनस एम आर है वहां दिख रहा है बाहर माइनस साइन है समेशन के बाद तो माइनस एम आर को किससे रिप्लेस किया है लेस देन माइनस ऑफ दिस वैल्यू से। तो तभी हम अप्लाई कर पाए अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर पाते। दोनों के लिए लेस देन का साइन हो गया क्योंकि इसमें प्लस में था लेस देन था तो लेस देन हो गया वहां ग्रेटर था लेकिन बाहर माइनस साइन था तो वो लेस देन हो गया तो दोनों वैल्यूज को एक साथ यूज कर पाए। अगर यहां मेरे पास प्लस का साइन होता तो मैं वो वाली वैल्यू यूज नहीं कर सकता था। एक के लिए छोटी वैल्यू एक के लिए बड़ी वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो वो छोटी भी रह सकती है और बड़ी भी रह सकती है लेकिन इक्वल भी हो सकती थी लेकिन मतलब यहाँ माइनस का साइन था तो इसलिए लेस देन ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें आप इसको देख रहे हो ये समेशन एफ सी आर डेल्टा आर प्लस ये वाली वैल्यू जो है दिस इज फ्री फ्रॉम आर तो इसको हमने आउटसाइड ले लिया इस वैल्यू को आउटसाइड ले लिया एप्सिलॉन अपॉन 4 इंटू बी माइनस ए और साथ में मेरे पास क्या रह गया समेशन डेल्टा आर। इसी वे में माइनस साइन के साथ समेशन एफ ऑफ डी आर डेल्टा आर फिर प्लस माइनस माइनस प्लस ये वाली वैल्यू फ्री फ्रॉम आर है तो इसको आउटसाइड लिया और समेशन डेल्टा आर। अब देखो समेशन डेल्टा आर क्या होता है बी माइनस ए ये देखो डिवाइड में बी माइनस ए इसलिए लिया था डिनोमिनेटर में बी माइनस ए इसलिए लिया था क्योंकि हमें पता था आगे जब जाएंगे तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में बी माइनस ए आएगा ताकि बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाए। डेल्टा आर ये क्यों होता है क्योंकि आपको पता है ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी इसको जब सब इंटरवल में डिवाइड करते हो सब इंटरवल में तो ये आपका की लेंथ क्या होती है डेल्टा 1 ये डेल्टा 2 डेल्टा 3 और लास्ट वाली क्या होती है डेल्टा एन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस ऑन डेल्टा एन इन सबका सम कितना होगा ये वाली वैल्यू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस ऑन डेल्टा एन वो क्या होगा बी माइनस ए। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ सब इंटरवल जो है वो किसके इक्वल आती है बी माइनस ए के इक्वल। तो अब नेक्स्ट लाइन में इसको अगर मैं बी माइनस ए लिख दूंगा ये वाली वैल्यू एज इट इज ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो ये भी एज इट इज ये बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 4 यहाँ भी बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 4। तो ये वाला पार्ट आ गया मेरे पास। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो अगर मैं इसमें आई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसमें अगर मैं माइनस आई प्लस आई कर दूं सेम वैल्यू हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया समेशन एफ सी आर डेल्टा आर माइनस आई ये क्या हो गया समेशन एफ सी आर डेल्टा आर माइनस आई ये माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन माइनस इसके साथ यहां भी माइनस आई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आई जो ये प्लस आई है ये जो प्लस आई है इसको हमने माइनस ऑफ माइनस आई लिख दिया प्लस ये एप्सिलॉन बाई 4 प्लस एप्सिलॉन बाई 4 एप्सिलॉन बाई 4 प्लस एप्सिलॉन बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2। और अब ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है हमने जो फर्स्ट इक्वेशन डिफाइन की थी लिमिट की हेल्प से समेशन एफ सी आर डेल्टा आर माइनस आई जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी अगर नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा है तो हमने क्या कहा था कि समेशन एफ एक्साई आर डेल्टा आर माइनस आई जो है ये वाली वैल्यू क्या थी लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 ये वाली वैल्यू क्या थी लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 इक्वेशन 1 में। तो इसी को हम यूज करें तो ये वाला पार्ट एप्सिलॉन बाई 4
माइनस साइन बाहर है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने क्या कह दिया, माइनस एप्सिलॉन बाई 4, क्योंकि ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये हमारे पास किससे आ रही है, अपर सम वाले पार्ट से, समेशन एफ सी आर डेल्टा वाला ये जो पार्ट था, इसमें हमने ये कहा है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस एप्सिलॉन बाई 4 और प्लस एप्सिलॉन बाई 4 के बिटवीन लाई करती है। तो उसी की हेल्प से देखो, ये जो पार्ट था प्लस का साइन था, जब प्लस का साइन था तो हमने इस वाली वैल्यू को यूज कर लिया, जहां हमारे पास प्लस का साइन है तो उसके साथ हमने इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 यूज किया, इसको भूल जाओ, इस पार्ट को भूल जाए, हमने क्या यूज किया, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4। लेकिन जब जहां मेरे पास माइनस का साइन है, इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, तो अगर मैं इस पार्ट को यूज करता हूं तो मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर वो यूज करूंगा, जैसे यहां यूज किया है, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 4, और ये वाली वैल्यू के साथ बाहर माइनस साइन है, इस वाली वैल्यू को हमने क्या कहा, लेस देन माइनस एप्सिलॉन बाई 4, और माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन बाई 4 हो जाएगा, और ये भी एप्सिलॉन बाई 4, ये एप्सिलॉन बाई 2, और टोटल जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन, यानी अपर सम माइनस लोअर सम, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, तो इसका मतलब फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट में हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि जो आई हमने इंटीग्रल कहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो इसके लिए देखें क्या करें, नाउ इट इज रिमेन्स टू प्रूव दैट कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, ये वाला पार्ट प्रूव करना चाहेंगे। तो इसके लिए देखें, फॉर ऑल एक्साई आर, वही एक्साई आर जो है वो इस आर एक्स सब इंटरवल का आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट हो सकता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने जोड़ दिया था, एक्साई आर जो है वो आर एक्स सब इंटरवल का कोई भी एनी पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो उनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है, और एफ ऑफ एक्साई आर की जो वैल्यू है वो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर के बिटवीन लाई करेगी, क्योंकि स्मॉल एम आर फंक्शन की इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू है और कैपिटल एम आर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो एक्साई आर इस इंटरवल का कोई पॉइंट, सब इंटरवल का कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्साई आर की वैल्यू जो है वो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर के बिटवीन लाई करेगी। और आपको पता है जो एल एफ पी है लोअर सम, उसको क्या कह सकते हो, लेस देन और इक्वल टू समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू, ये जो पार्ट लिखा है, ये जो पार्ट लिखा है किससे लिखा है, ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसमें मैं बोथ साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, स्मॉल एम आर डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्साई आर डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा। डेल्टा पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ साइड समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लोअर सम इज लेस देन और इक्वल टू समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू ये अपर सम। और लास्ट स्लाइड में हमने जो कहा था, हमने कहा था यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यू एफ पी को क्या कह सकते हैं, माइनस की वैल्यू है, राइट साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यू एफ पी को क्या कह सकते हैं, एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, तो वही ये कह दिया यू एफ पी, क्या कहा है, यू एफ पी इज लेस देन एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन। लास्ट में जो हमने रिजल्ट प्रूव किया था उसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से अब आप देख रहे हो, यहां से आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर इज, इसको और भूल जाओ, इज लेस देन एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब अगर इस एल एफ पी को इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी इसको हमने क्या लिखा, समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3। और एल एफ पी का हमें पता है, एल एफ पी जो लोअर सम होता है, लोअर सम वो हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल, और अपर इंटीग्रल हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू अपर सम। ये रिजल्ट भी हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो इसमें हम जो पार्ट है ये, और एक और बात इसमें हमने लिखी नहीं है यहाँ, लेकिन जो लोअर सम और अपर सम है वो इनके बीच में हमेशा इंटीग्रल की वैल्यू लाई करती है। जैसे हमने ग्राफ भी बनाया था, ग्राफ जो बनाया था उसमें क्या कहा था कि ये कर्व है, तो
लोअर सम इस इंटेग्रल जो ये जो वैल्यू है, ये पूरा एरिया जो है ये इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स कहलाता है। लोअर सम इससे छोटा रहता है और अपर सम हमेशा इससे बड़ा रहता है। तो ये जो वैल्यू है एल एफ पी वो हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल इज लेस देन और इक्वल टू यू एफ पी, और साथ में लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू दिस, और ये जो अपर सम है अपर सम, वो अपर सम क्या होगा, लेस देन लोअर सम प्लस एप्सिलॉन। जैसे यहां लिखा था अपर सम इज लेस देन लोअर सम प्लस एप्सिलॉन, यहां भी क्या लिख सकते हैं, यूएफपी को किससे रिप्लेस कर दिया, लेस देन लोअर सम प्लस एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास क्या आ गया, ये जो एलएफपी है, ये जो एलएफपी है, ये इसको मैं इस साइड ले जाऊं, उसको भूल जाओ। अब इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एलएफपी वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, और इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 4। ये जो वैल्यूज है, ये लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए, इन वैल्यूज का जो हमने ये प्रूव करना था, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, इसमें हम रीअरेंज करके इस टाइप से वैल्यूज आएंगी, एक ये वैल्यू आएगी और एक जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, ये जो वैल्यू है, क्वेश्चन को हम इन वे में कन्वर्ट करेंगे और इनका जो डिफरेंस होगा उसको हम लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाई 2 उस फॉर्म में यूज करके रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो ये हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, इन इक्वेशंस की हेल्प से हम हमारा जो रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं उसको हम इजीली प्रूव कर पाएंगे। देखिए क्या कहा गया है, मोड ऑफ इंटीग्रल आई माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स। अगर मैं इस पार्ट को हाउएवर स्मॉल मतलब लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दूं, या एप्सिलॉन डैश, एप्सिलॉन स्टार, तो मैं क्या कह पाऊंगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 के लिए। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स। तो इसके लिए देखो, अब मुझे ये चाहिए था, तो इसके लिए हमने इसमें क्या किया कि जो हमने रिजल्ट बनाए हैं उसकी फॉर्म में इसमें मैं एनी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो जैसे मॉड ऑफ, ये मेरे पास आई था, इसमें मैं अगर समेशन एफ एक्साई आर डेल्टा आर आर इज इक्वल टू 1 टू एन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और इसी वैल्यू को समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्साई आर डेल्टा आर, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, सेम वैल्यू ऐड की, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। इसी वे में मैं इसमें एल एफ पी माइनस कर दूं और एल एफ पी ऐड कर दूं, तो नो चेंज। और लास्ट में मेरे पास क्या था, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स। तो ये जो टू वैल्यूज थी, ये तो सेम एज इट इज, और सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, सेम वैल्यू ऐड की, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, सेम वैल्यू ऐड की, क्योंकि हमें इन फॉर्म्स में रिजल्ट पता है। भाई अगर मैं इसको ये कहूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी लिख सकता हूं। मॉड ए प्लस बी प्लस सी को लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी वे में इसको लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, और इन सभी वैल्यूज का ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये डैश नहीं, एफ एक्स आई आर है, ये जो वैल्यू है ये हमने प्रूव की थी लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 है, इसको हमने प्रूव किया था एप्सिलॉन है, इसको हमने प्रूव किया था लेस देन एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन 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 बाई 4 9 बाई 4 एप्सिलॉन कह लें, या हमने इसको क्या कह दिया, एप्सिलॉन स्टार, या पहले एप्सिलॉन डैश पुट करते जाते और बाद में क्या कह देते एप्सिलॉन। तो यानी ये जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन स्टार। और एप्सिलॉन को जैसे आर्बिट्रेरी कहते हैं, वैसे ही एप्सिलॉन डैश कहें या एप्सिलॉन स्टार कहें, कुछ भी कहें, वो भी आर्बिट्रेरी होगा, हाउएवर स्मॉल इट में भी। तो इसका मतलब दीज टेंड्स टू 0, हाउएवर स्मॉल, जितना 0 के नजदीक ले जाना चाहें। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स। यही हम प्रूव करना चाहते थे कि आई जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा जो प्रूव करना चाहते थे। इससे रिलेटेड अब जो एग्जांपल है रीमान सम की, जो सेकंड डेफिनेशन हमने की थी, उसकी हेल्प से, पहली जो डेफिनेशन थी जिसमें हम अपर सम और लोअर सम की बात करते थे, तो उसकी हेल्प से तो हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं इंटीग्रल के रिजल्ट को। जो रीमान सम है, उस रीमान सम की फॉर्म में भी हम रिजल्ट को प्रूव करना चाहेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे। उसमें अपर सम और लोअर सम दोनों फाइंड आउट करने होते थे, इसमें अच्छी बात है, इसमें हमें केवल एक रीमान सम
समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर फाइंड आउट करना होगा एन सब इंटरवल में ब्रेक करके, और उस पर लास्ट में क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसमें क्या करें एग्जांपल में, शो दैट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 x dx इज इक्वल टू 3/2, ये प्रूव करना है। स्टैंडर्ड बढ़ा दिया कि भाई आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, अगर +1 2 में होते क्या कहते, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 1 to 2, अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 स्क्वायर 4/2 यानी 2, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करोगे तो 1/2, 2 माइनस 1/2 यानी 3/2। लो जी आ गया आंसर। +2 में सोल्व किया हमने इंटीग्रेशन के चैप्टर में, इंटीग्रेशन आ गया, लेकिन आपको एग्जाम में यूजिंग डेफिनेशन या अगर ये इंटीग्रल के साथ कुछ मेंशन नहीं करता तो ये नहीं कि आप ऐसे सॉल्व कर दोगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर मेंशन नहीं करता तो आप जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने की थी उसके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए थे, अपर सम फाइंड आउट करो, लोअर सम फाइंड आउट करो, उसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, फिर अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करो। या जो सेकंड डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन की कंपैरेटिव सेकंड डेफिनेशन वाला पार्ट थोड़ा सा इजी इसलिए लगता है कि इसमें हमें क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना पड़ता है, उसमें हमें अपर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करना होता है, लोअर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करना होता है, फिर देखना होता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो वो इंटीग्रेबल नहीं होता। अब जब हमें पता ही हो कि फंक्शन इंटीग्रेबल है और मेंशन नहीं है, तो जो सेकंड डेफिनेशन से करेंगे तो अच्छी बात है, एक बार करना पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों से अपर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करो, लोअर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करो। तो करना क्या है, वही पार्ट है जैसे पहले बताया गया है, बस यहाँ मेरे पास समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर आएगा, और एक्स आई आर की वैल्यू आप आर एफ सब इंटरवल में हम तो एक वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। उस आर एफ सब इंटरवल में अगर किसी के मन में आप में से कुछ भी वैल्यू आती है तो कुछ भी आप उस इंटरवल की इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो जो भी उस आर एफ सब इंटरवल में वैल्यूज हैं कोई भी वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो एज योर विश जो करना चाहें, लेकिन हम एक वैल्यू पुट करके कर रहे हैं, वही एफ एक्स क्या है इसमें, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स है, और इसके लिए वही पार्टीशन p इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 से 2 तक जाना है, 1 x1 x2 xn इज इक्वल टू 2 और क्लोज्ड इंटरवल जैसे ए बी कहते थे, यहाँ 1 to 2 का क्लोज्ड इंटरवल विच डिवाइड्स इक्वल इनटू n सब इंटरवल, और n सब इंटरवल की जो लेंथ होती है, लेंथ ईच सब इंटरवल की जो लेंथ होती है डेल्टा, जनरली उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखें b माइनस ए अपॉन n कहते हैं। लेंथ ऑफ सब इंटरवल जो हम कहते हैं, ईच सब इंटरवल की लेंथ हम सेम लेते हैं। जनरली जब थ्योरम करते हैं, कोई रिजल्ट करते हैं, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ईच सब इंटरवल की लेंथ सेम हो, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जनरली आगे जब हम करेंगे उनमें हम सब इंटरवल की लेंथ जरूरी नहीं है सेम लें, उसके लिए भी मेथड बताया जाएगा कि क्या लेना है, लेकिन हम यहाँ जनरली क्या करें, ईच सब इंटरवल की लेंथ सेम है और वो कितनी हो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, b माइनस ए अपॉन n। अगर हम n सब इंटरवल में डिवाइड करने की बात करते हैं तो यानी 2 माइनस 1 अपॉन n यानी 1 अपॉन n। ईच सब इंटरवल की लेंथ के लिए फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन n, तो उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाती है। और इसमें हम क्या कहते हैं कि जो नॉर्म ऑफ p है, यहाँ लेंथ क्या थी मेरे पास 1/n, हम क्या कहते हैं, नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0, नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ यही कह रहे हैं कि नॉर्म ऑफ p 1/n है, 1/n का मतलब दिस टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जो नॉर्म ऑफ p है वो 0 को टेंड करती है। और xr जो आर एफ सब इंटरवल बनता है, देखें ये 1 है, अगर हम चाहें ये जो डेल्टा हमने कहा है, ये जो हम पार्टीशन कहते हैं, पार्टीशन क्या कहते हैं, 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट, फिर x1 x2 एंड सो ऑन xr माइनस 1 xr एंड सो ऑन xn। ये जो हम पार्टीशन कहते हैं, जो xn जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, ये जो पार्टीशन कहते हैं, तो इसमें मेरे पास पहला पॉइंट क्या आ गया 1, सेकंड पॉइंट क्या आएगा x1 जो है, x1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन n ऐड करते जाओ, 1 प्लस 1 अपॉन n, x2 ये मेरा क्या है x1, फिर जो x2 होगा वो क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन n और ऐड करोगे तो एंड सो ऑन xr माइनस 1 देखोगे तो क्या होगा 1 प्लस r माइनस 1 अपॉन n, और फिर xr जो है वो क्या होगा 1 प्लस r अपॉन n एंड सो ऑन xn जो है वो क्या होगा 1 प्लस n अपॉन n, n अपॉन n यानी 1 प्लस 1 2, यानी जो लास्ट वाला पॉइंट जो 2 था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। जो ये आपकी पार्टीशन होती है
याद करने की जरूरत नहीं होती। डेल्टा जो सब इंटरवल की लेंथ ली है वो ऐड करते जाओ, फर्स्ट पॉइंट ए आ जाएगा, लास्ट पॉइंट बी आ जाएगा। तो जो ए बी है उसको हम इस वे में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है एक्स आर माइनस वन, एक्स आर माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाती है, वन प्लस आर माइनस वन अपॉन टू। कोई कहेगी जी कैसे ध्यान आएगा, तो आप देखो एक्स वन है, एक्स वन में यहाँ क्या है वन, एक्स टू में यहाँ क्या है टू, एक्स आर माइनस वन में यहाँ क्या होगा आर माइनस वन, एक्स आर में क्या होगा ये आर बाई एन। तो इसका मतलब एक्स आर जो है एक्स आर, उस एक्स आर की वैल्यू क्या होगी वन प्लस आर अपॉन एन, और एक्स आर माइनस वन, क्योंकि जो हम आर एक्स सब इंटरवल लेते हैं ना, हम एक्साई आर की जो वैल्यू कहते हैं, एक्साई आर की वैल्यू वो एक्स आर माइनस वन से एक्स आर जो आर एक्स सब इंटरवल है इसकी कोई वैल्यू लेंगे। तो इसके लिए ये जो एक्स आर का भी पॉइंट पता होना चाहिए हमें, एक्स आर माइनस वन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, और डेल्टा आर जो इस इंटरवल की लेंथ होगी लिखने की जरूरत नहीं, वैसे हम क्या कह देते हैं वन बाई एन, या उसको किससे डिनोट कर देते हैं एच से। अभी इसका यूज नहीं ले रहे एच का, एच लिखो या ना लिखो कोई वो नहीं है। तो ये डेल्टा आर की वैल्यू हो जाती है एक्स आर माइनस वन, और एक्स आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और इसके बाद ये जो हम कहते हैं जो सेकंड डेफिनेशन है हमारी रीमान इंटीग्रल की, जो लिमिट एज ए सम की कई बार क्वेश्चन में लिखा जाता है, जैसे यही था कि सॉल्व दिस क्वेश्चन विद यूजिंग लिमिट एज ए सम या यूजिंग सेकंड डेफिनेशन, तो हमें इस मेथड से करना है। अदरवाइज हम फर्स्ट डेफिनेशन से भी कर सकते हैं अगर कुछ मेंशन नहीं है तो, अगर मेंशन है तो इसी फॉर्मेट में करना होगा। समेशन ये सॉरी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम वन टू टू, इसकी जो वैल्यू है वो हम रीमान सम में हमने क्या डिफाइन की थी, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन एफ एक्साई आर डेल्टा आर, और ये जो एक्साई आर था ये आर एफ सब इंटरवल का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है हमारा। तो एक्साई आर जो है, एक्साई आर जो है वो एक्स आर माइनस वन से एक्स आर इस इंटरवल के, ये पॉइंट भी ले सकते हो भाई, अगर मेरे पास ये पॉइंट एक्स आर माइनस वन है और ये एक्स आर है तो मैं इस पॉइंट को भी ले सकता हूं, इसको भी ले सकता हूं, और इसके बीच में जितने भी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं एक्साई आर की वैल्यू एज योर विश, जो आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। लेकिन हमने यहाँ एक्साई आर की जो वैल्यू है वो क्या ली है एक्स आर वन प्लस आर अपॉन एन, तो वो हमने यूज की। तो ये जो इंटीग्रल फ्रॉम वन टू टू एक्स डी एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन एफ एक्साई आर था, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो एफ ऑफ एक्साई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्साई आर, एफ ऑफ एक्साई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्साई आर डेल्टा आर, और एक्साई आर की वैल्यू हमने क्या ली है वन प्लस आर अपॉन एन, एक्साई आर एक्साई लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन एक्साई आर के प्लेस पर क्या पुट कर दिया वन प्लस आर अपॉन एन इंटू वन अपॉन एन है, इंटू वन अपॉन एन है। तो जो ये पार्ट है केवल इस पार्ट की बात करें तो ये समेशन वन अपॉन एन प्लस आर अपॉन एन स्क्वायर लग रहा है हमें, और ये वैल्यू वेरी कर रही थी आर इज इक्वल टू वन टू एन। लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हो वन अपॉन एन, दिस इज फ्री फ्रॉम आर, दिस इज फ्री फ्रॉम आर, फ्री फ्रॉम आर है तो इसको हम आउटसाइड ले सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन अपॉन एन समेशन वन, और ये जो वन अपॉन एन स्क्वायर होता तो उसमें से एक एन और यहाँ आउटसाइड ले दिया, तो यहाँ क्या रहेगा वन अपॉन एन, और ये समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन आर आ गया। और ये जो समेशन वन है, समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन वन है, तो इसमें आप आर की वैल्यू वन पुट करोगे, यहाँ आप आर की वैल्यू वन पुट करोगे तो भी वन आएगा, फिर आर की वैल्यू टू पुट करेंगे तो भी वन आएगा, आर की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो भी वन आएगा, एंड सो ऑन, आर की वैल्यू एन पुट करेंगे तो भी वन आएगा। तो ये वन 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 क्या होगा एन टाइम्स, और वन 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 एन टाइम्स, तो इसका मतलब ये जो समेशन है, ये जो समेशन है इस समेशन की वैल्यू क्या आएगी एन, और ये मेरे पास क्या है समेशन आर, आर इज इक्वल टू वन टू एन, इसका मतलब क्या होता है आर की वैल्यू वन पुट करोगे तो वन प्लस टू प्लस सो ऑन एन, यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, ये क्या है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम आपको पता है क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। और अब आपको पता ही है एन, एन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी वन, एक ये एन से एन कैंसिल होगा, और ये जो डिवाइड में एन है एन प्लस वन अपॉन एन, एन प्लस वन अपॉन एन, इसको आप क्या लिख सकते हो वन प्लस वन अपॉन एन, इसको आप क्या लिख सकते हो वन प्लस वन अपॉन एन, तो इसको हमने क्या लिख लिया वन प्लस वन अपॉन एन अपॉन टू, इस पर क्या लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, और अगर एन टेंड्स टू इंफिनिटी है तो जो वन अपॉन एन है वो किसको टेंड करेगा जीरो को,
तो 1+1/2 और 1+1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3/2। 1+1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3/2 और 3/2 का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरवल है इंटरवल 1 to 2 x dx इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और वही हमने फाइंड आउट करनी थी कि इस इंटरवल की वैल्यू क्या होगी तो इस इंटरवल की वैल्यू 3/2। ये हमने किससे सॉल्व किया है समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर ये जो बात कही थी इस इंटरवल को इससे सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी या लिमिट एज ए सम या यूजिंग समेशन यूजिंग डेफिनेशन सेकंड तो जो भी अगर मेंशन आता है तो इस मेथड से आपने सॉल्व करना है अदरवाइज अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये अच्छा एग्जांपल है कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।